दिल्ली में सिविल लाइन के खैबर पास इलाके में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। हाईकोर्ट में केस जीतने के बाद दिल्ली के खैबर पास में LNDO का एक्शन। LNDO की जमीन पर बने करीब 300 मकानों पर चलाया जा रहा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बड़ा हादसा। शाहपुर में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत, कई बच्चे जख्मी हैं। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, हादसा बहुत दुखद है, मासूम बच्चों की मौत से मन दुखी है। घायल बच्चों के उचित इलाज के लिए कहा गया। सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख के आर्थिक मदद का देगी सरकार। नासिक में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश। गंगापुर डैम हुआ ओवरफ्लो, हजारों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के किनारे गोदा घाट पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एहतियातन गोदा घाट और निचले इलाकों की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी कर रखा है भारी बारिश का अलर्ट। पुणे जिले में मूसलाधार बारिश। एहतियातन बालेवाड़ी, पुणे और चिंचवाड़ में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। पुणे में भारी बारिश से बिगड़े हालात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। बलाडी गांव के सामने की तस्वीरें आई। महाराष्ट्र के पुणे में खड़क वासला बांध के आसपास रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। भारी बारिश के बाद मुथा नदी का जलस्तर कम करने के लिए पानी छोड़े जाने की तैयारी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। आईएमडी ने मुंबई में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के चेरवान कांगन इलाके में बादल फटने से तबाही। कई सड़कों को नुकसान हुआ, घरों को भी पहुंचा है भारी नुकसान। बादल फटने से श्रीनगर करगिल रास्ता बंद। मलबा हटाने का काम जारी। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर कम से कम निकलने की अपील की। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने 3 अगस्त तक करीब 1000 लोगों को रेस्क्यू किया है। राज्य सरकार ने जारी किया आंकड़ा। सीएम धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केदारनाथ से लिंचोली के लिए रवाना किए 400 यात्री। केदारनाथ पैदल रास्ते पर बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। सोनप्रयाग में सीएम धामी के निर्देश के बाद पुल बनाने का काम शुरू हुआ। बुधवार को तेज बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पुल को काफी नुकसान हुआ था। काठगोदाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश और आपदा से प्रभावित इलाकों पर बैठक की, अधिकारियों से जानकारी ली। हिमाचल में बादल फटने से अब तक 9 लोगों की मौत। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल के रामपुर समेज में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बचाव के काम के लिए अस्थायी पुल बनाया गया है। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर रामपुर के समेज में घटनास्थल पर पहुंचे। मौजूदा हालात को देखा। बादल फटने से हुआ था भारी नुकसान। 6 लोगों की गई थी जाने। जयराम ठाकुर बोले 55 से ज्यादा लोग लापता हैं। बचाव का काम जारी है। पीएम और गृह मंत्री से भी बात की। पीएम ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। गुजरात के डांग में अंबिका नदी उफान पर है। सड़कों पर आया पानी। एक ट्रक पानी में फंसा हुआ दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा का जलस्तर। यमुना नदी के बहाव में भी तेजी आ गई है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां। सीधी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोपद नदी। वायनाड में आइलैंड भूस्खलन के बाद प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव का काम अब भी जारी है। मुंडकई में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लैंडस्लाइड के बाद चूरलमाला में राहत और बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन फुटेज आया सामने। वायनाड लैंडस्लाइड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, हादसा दुखद। पीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। राज्य सरकार को भी मदद करनी चाहिए। वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों के लिए बनेगी नई टाउनशिप। सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। अयोध्या रेप मामले में तीसरा निलंबन। जांच के बाद एसएसपी राजकरण नैयर ने भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया है। अयोध्या गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी मोईद खान की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। शनिवार को भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। बेकरी सील कर दी गई है। अयोध्या रेप पीड़िता के घर पहुंचे डीएम और एसएसपी। 5 लाख का चेक परिवार को दिया गया। सुरक्षा का भी दिया गया भरोसा। अयोध्या रेप केस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, पीड़ित परिवार के लिए सरकार अच्छे से अच्छा इंतजाम करे। साथ ही न्यायालय से मामले का संज्ञान लेने के लिए भी कहा।
अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, अखिलेश लोगों को गुमराह न करें, आपका वोट बैंक के नाराज होने की आपको चिंता है। अयोध्या रेप केस के मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट पर बोले यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर, कहा समाजवादी सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, एनडीए के बुलडोजर को सरकार कहते हैं। अयोध्या रेप केस पर बोले शहजाद पूनावाला, आरोपी मोहित खान के बारे में अखिलेश यादव ने एक भी शब्द नहीं कहा, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारे कर दिया। अयोध्या रेप केस के मामले में बोले बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, सरकार उन्हें न्याय और सुरक्षा दे। अयोध्या मामले पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल, अखिलेश और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मामले में चुप हैं क्योंकि आरोपी मुस्लिम है, सनातन के खिलाफ बोलने के वक्त ये सभी एकजुट हो जाते हैं। अयोध्या रेप पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, वो अयोध्या हार गए हैं इसीलिए कर रहे हैं बदनाम, उपचुनाव वाली जगहों पर कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अयोध्या के रेप के मामले में बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव, जो गुंडाई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या रेप के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद बोले, हमारी सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले संजय राउत, ये लोग महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसका मानसिक संतुलन खराब है ये सभी को पता है। सचिन वाजे के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, डिप्टी सीएम फडणवीस ने वाजे से मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगवाए, दुनिया जानती है वाजे हत्या के मामले का आरोपी है। अनिल देशमुख को लेकर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वो देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना नहीं रह सकते, उन्हें डर है कि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में हरियाणा जेजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने किया सभी का स्वागत। एससी/एसटी में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले चिराग पासवान, हम एससी की ऑब्जर्वेशन से असहमत हैं, अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, शैक्षणिक या आर्थिक आधार नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी ने बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली पदयात्रा, मुडा घोटाले को लेकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। गुजरात कांग्रेस के नेता एचएस अहीर एक दलित महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता को लेकर विवादों में घिरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुर्सी खींची, महिला पुलिसकर्मी नीचे गिर गई। एचएस अहीर के खिलाफ भुज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, महिला पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है। ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने एक महिला अधिकारी को धमकाया, कहा सिर झुकाकर बात करो, वीडियो हुआ वायरल। अखिल गिरी के बयान से टीएमसी ने किया किनारा, कुणाल घोष बोले किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह से बात नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में बीजेपी ने वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में चलाया झुग्गी स्वच्छता अभियान, सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के झुग्गी स्वच्छता अभियान में शामिल हुए, दिल्ली के कलंदर कॉलोनी में कार्यकर्ताओं के साथ सफाई की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में झुग्गी बस्ती में सफाई की। बीजेपी के झुग्गी स्वच्छता अभियान में सांसद बांसुरी स्वराज ने भी हिस्सा लिया, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाई। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने झुग्गी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, दिल्ली की द्वारका विधानसभा में की सफाई। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम के मामले पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, का एलजी कार्यालय लगातार झूठ बोल रहा है, वो पीछे छिपकर वार कर रहा है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर, इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग, ट्रेन के 3 डिब्बों में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर लोगों ने किया कैंडल मार्च निकाला, इंसाफ की मांग की। गुरुग्राम में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई, 3 कोचिंग सेंटर बंद किए गए। इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, डबल डेकर बस और कार की टक्कर में कई लोगों की जानें गई। कार और बस की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 20 से 25 लोग जख्मी हैं। रायबरेली से दिल्ली आ रही थी बस। दिल्ली के कराला इलाके में एक वेस्ट मटेरियल के गोदाम में लगी भीषण आग, काफी नुकसान की आशंका, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद आसमान में धू-धू उठकर उठी लपटें, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बिहार में सीएम ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी, 2 अगस्त को अलकायदा के नाम से आया था ईमेल, जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम नायब सिंह सैनी साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लैपटॉप, आधार कार्ड समेत कई चीजें मिली हैं। डीटीसी की बस हरियाणा के गुभाना गांव तक हुई शुरू, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। गांधीनगर के अमरनाथ धाम में निकली कांवड़ यात्रा, या कांवड़ियों पर ड्रोन के जरिए बरसाए गए फूल।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। करीब 5 लाख लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। गुजरात में आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। अहमदाबाद के परमेश्वर महादेव मंदिर में हुई पूजा, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चित्रकूट धाम में उमड़ी लोगों की भीड़। गटारी अमावस्या के मौके पर लोगों ने पूजा की। मंदाकिनी नदी में लगाई आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोकपर्व हरेली के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। बोले, हरेली छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति का पहला त्योहार, सभी को बहुत बधाई। पहली तिमाही में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 17,035 करोड़ रुपए रहा। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने दी जानकारी। मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भूमि पूजन हुआ। सीएम हेमंता और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर मौजूद रहे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से असम में 27,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एन चंद्रशेखर का बयान। असम के सीएम हेमंता का बयान, 18 महीने में शुरू हो जाएगी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री। अंबुजा सीमेंट ने बिहार में 1600 करोड़ का निवेश किया। नीतीश कुमार ने ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक होंगी मनु भाकर। ओलंपिक में मनु ने 2 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में तीसरे मेडल से चूकी मनु भाकर 25 मीटर विमेंस पिस्टल के फाइनल में करीबी मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। 7वीं सीरीज के अंत तक मेडल की रेस में थी मनु भाकर। शूट ऑफ में हंगेरियन शूटर ने मनु को पीछे छोड़ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। फाइनल में चौथे स्थान पर रहने के बाद दुखी दिखाई दी मनु भाकर। कहा, नतीजों से खुश नहीं। इस ओलंपिक में 2 मेडल उन्होंने अपने नाम किए हैं। ओलंपिक के अपने सफर पर मनु भाकर का पोस्ट, 2 कांस्य पदक जीतना सपने के सच होने जैसा है। विमेंस स्कीट शूटिंग के लिए कल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की हालत खराब रही। माहेश्वरी चौहान 8वें और राइजा ढिल्लो 25वें स्थान पर रही। स्कीट शूटिंग के दौरान मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में भी भारत को मिली निराशा। अनंतजीत सिंह नरूका भारत को मेडल नहीं दिला सके। विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई भारतीय तीरंदाज भजन कौर। इंडोनेशिया के डायनांडा कोरानुसी ने शूट ऑफ में 6-5 से हराया। शूटिंग कोच जसपाल राणा और रनिंदर सिंह ने खेलो इंडिया पर उठाया सवाल। कहा, खेलो इंडिया से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, फिर से शुरू होना चाहिए जूनियर कार्यक्रम। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में बॉक्सर निशान देव की हार मैक्सिको के मुक्केबाज मार्को वेरेड ने हराया। आर्चरी के विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल मैच में हार गई दीपिका कुमारी। कोरिया की नैमू सो योन ने 6-4 से हराया। क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल में अपने प्रदर्शन को लेकर दिया बयान। कहा, आईपीएल के दौरान अपने खेल, खासतौर पर अपनी बल्लेबाजी को विस्तार करने की जरूरत महसूस हुई। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ की। कहा, बुमराह में गेंद को काबू करने की क्षमता है। रवि शास्त्री ने वसीम अकरम, वकार यूनिस और शेन वॉन से की बुमराह की तुलना। कहा, जब ये लोग अपने खेल के शीर्ष पर थे तब उनके पास ऐसी क्षमता थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के नहीं जाने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक। कहा, ये आईसीसी का आयोजन है, आईसीसी को इसे देखना चाहिए। इंग्लैंड टीम का हेड कोच बनने की अटकलों के बीच श्रीलंका के कुमार संगकारा ने तोड़ी चुप्पी। कहा, इंग्लैंड का कोच बनना रोमांचक होगा, लेकिन अब तक मुझसे इस मामले में संपर्क नहीं किया गया है।